Hello bachcho, let's read this question. The question says the standard enthalpy of formation at 398 Kelvin for methane is 74.8 kilojoule per mole. The addition information required to determine the average energy for CH bond formation would be key concept. की कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारा ये है, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन, जो हमें फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है उसका रिएक्शन लिखेंगे. तो कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस 2H2 in gaseous state gives us CH4 gaseous state. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो कार्बन है उसके गैसियस एटम्स रिएक्ट करने चाहिए विद हाइड्रोजन एटम्स इन गैसियस स्टेट, नॉट H2 बट हाइड्रोजन एटम्स, राइट. तो हमारे पास इसमें ये रिएक्शन भी इन्वॉल्व होगा, कार्बन सब्लिमेशन रिएक्शन, कार्बन सॉलिड कन्वर्ट्स टू कार्बन गैसियस स्टेट एंड H2 gaseous converts to 2H gaseous state. तो यानी कि हमारे पास इसके अंदर सब्लिमेशन यानी कि डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन, और दूसरा हमारे पास डेल्टा H नॉट एटोमाइजेशन या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2. ये इंपॉर्टेंट है. तो अब ऑप्शंस देखते हैं. और उससे पहले हम लिख लेंगे फाइनली कि हमारा बॉन्ड एंथैल्पी, तो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कि इस रिएक्शन की है वो इक्वल होगी 2 times मल्टीप्लाइड बाय द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 प्लस, क्योंकि हमारे पास दो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, और इसमें से हम माइनस करेंगे 4 times बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में हो जाएगा. तो हम ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हमें दे रखा है द डिसोसिएशन एनर्जी एंड H2, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन इज आवर ऑप्शन नंबर 1. तो ये ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, बट लेकिन हम सारे ऑप्शंस रीड कर लेते हैं एक बारी. ऑप्शन नंबर 2 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ मीथेन, ये हमें नहीं चाहिए. ऑप्शन नंबर 3 द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये सही है, लेकिन हमें सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ कार्बन भी चाहिए, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा. सो फाइनल आंसर इज we need the bond dissociation energy of H2 and the enthalpy of sublimation, the enthalpy of sublimation of carbon. I hope you understood it well. Best of luck.